It gives me great pleasure to be here for a really important occasion, which is yet another manifestation of the exceptional relationship that Pakistan and China have. I was just thinking while I was sitting there of the diversity of the Pak-China relationship being displayed in just the last few days. So just a couple of days back or 3 or 4 days back, you saw images of the SAPM for Health, Mr. Faisal Sultan, receiving a consignment of Chinese vaccine which the government of Pakistan had procured. And here we are receiving or marking the occasion of the arrival of the first industrial investment machinery for the Rasha Kai Special Economic Zone under CPEC. So there's a whole range of activities which are taking place. And I want to thank the Chinese government, the Consul General, his personal interest in it, and assure the people and the governments of Pakistan and China that CPEC is now entering into an even more important phase, the second phase, which was referred to by the Consul General also. बहुत बातें होती हैं सीपेक के ऊपर कि कहीं कम तो नहीं हो गया, रफ्तार तो नहीं रुक गई, कोई और फॉरेन पॉलिसी का प्रेशर तो नहीं है. तो पाकिस्तान के अवाम को ये मैं तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारा रिश्ता चीन के साथ है, और ये रिश्ता नया नहीं है, और ये वो साल है जिसमें याद दहानी होगी कि ये इतना तारीख़ी रिश्ता क्यों है. और ये सिर्फ रिश्ता ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर चीन पाकिस्तान की मदद करता है, लेकिन ये साल याद दहानी होगी कि पाकिस्तान ने चीन की कैसे कैसे मदद की हुई है. ये 50 साल पूरे होने को जा रहे हैं जब चीन जो पहले अपनी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में तन्हा करने की कोशिश की गई थी, तो जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया वो बराह रास्त ताल्लुकात थे चीन और अमेरिका के, और उसके अंदर कलीदी किरदार किसने अदा किया? पाकिस्तान ने किया. और शायद जून का महीना था 1971 का, जिसके अंदर हेनरी किसिंजर यहाँ पर आए, पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद आए, यहाँ से चाइना गए और वो ब्रेक थ्रू हुआ, और उसके ऊपर उसके बाद जो है वो बिल्कुल एक चीन मुख्तलिफ सिमत के अंदर और तरक्की की रफ्तार और तेज़ी होती चली गई. सो ये रिश्ता नया नहीं है, और ये रिश्ता आज भी है. आज भी जब हमें दोस्त की ज़रूरत होती है तो हम चीन की तरफ देखते हैं, और चीन हमें कभी मायूस नहीं करता. इसी तरीके से सीपेक का जो एक कलीदी किरदार है पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के अंदर, उसको भी कोई झुटला नहीं सकता. और ये भी मैं कह दूं कि ये किसी एक सियासी पार्टी, किसी एक हुकूमत की बात नहीं है. सीपेक के ऊपर काम जो है वो 2 हुकूमतें, 3 हुकूमतें पहले शुरू हुआ था बल्कि, और उसके बाद वो ज़मीन पर काम होना शुरू हुआ पिछली हुकूमत के साथ. और इस हुकूमत के अंदर न सिर्फ वो काम तेज़ी से चल रहा है, जो पुराने मंसूबे थे वो मुकम्मल हो रहे हैं, नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन जो ख़ास अहमियत और ख़ुशी की बात है कि अब वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर तक महदूद नहीं है. ये जिसके लिए आज हम खड़े हुए हैं, रशा कई की स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन, और वो भी बड़ी ख़ास स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बन रही है. वो क्यों ख़ास है कि इसका डेवलपर जो है, जिसने चीन और बाकी तमाम दुनिया के इन्वेस्टर्स को बुलाना है कि पाकिस्तान के अंदर आएँ और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें, वो एक चीनी कंपनी है CRBC. सो चीन की कंपनी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए उसने माहिदा किया है. और वहाँ पर जो पहली सनती जो फैक्ट्री लगने के लिए जा रही है, उसकी पहली मशीनरी यहाँ पर आई है सुगत KPT में, जिसको हम रिसीव करने के लिए आए हैं. और इंशाअल्लाह ताला ये जो सनती सीपेक के नीचे जो सनती सफ़र शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह ताला इसमें अब तेज़ी से तेज़ी आती चली जाएगी. अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैंने रशा कई के जो रिव्यू भी किया था, और उसके अंदर ये खुशी हुई देख कर कि जो हमने वफाक पाकिस्तान ने वहाँ जो बिजली पहुँचानी है, गैस पहुँचानी है, वो मंसूबे न सिर्फ चल रहे हैं
بلکہ اپنے وقت سے ذرا سا تیز چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ان کی پلان سٹارٹ ہوگا، جس کی امید یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے اوائل کے اندر ان کی پروڈکشن پہلی فیز کی شروع ہو جائے گی۔ 3 فیز کے اندر ہے 15 لاکھ ٹن سٹیل پروڈیوس ہوگا، 240 ملین ڈالر تقریباً آپ سمجھیں $250 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی ٹوٹل اس کے اندر۔ 600 سے زیادہ پاکستانی اس کے اندر کام کریں گے کنسٹرکشن فیز کے اندر، اور جب آپریشن شروع ہو جائے گا تو 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پہلا بارش کا قطرہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اور تیزی آتی چلی جائے گی۔ تو سارے پاکستان کو مبارکباد کے ساتھ، اور اتوار کا دن ہے، ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ریسیو کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے 7 دن کام ہوگا، جس طریقے سے ہم نے کورونا کے دفاع کے لیے، اس وبا کو روکنے کے لیے جس طریقے سے ہم نے محنت کی اور 7 دن ہفتے میں کام کیا، اور وہ پوری ٹیمیں جو ہیں NCOC کی بھی اور صوبائی انتظامیہ کی بھی ٹیمیں جو ہیں وہ صبح سے رات تک پورا ہفتہ کام کرتی رہیں، اسی طریقے سے سی پیک کو بھی اور تیز سے تیز کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ کام جاری رہے گا، اور ملک جو ہے اس صنعتی ترقی کے عمل کو آگے بڑھتا ہوا بھی دیکھے گا۔ بہت بہت شکریہ۔